नमस्कार, जय हिंद। फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को भी आप ध्यान से समझना कि कैसे नई शिक्षा नीति मौजूदा वक्त में लोगों को रोजगार देगी और देश को शक्तिशाली बनने में मदद मिलेगी इसी नई शिक्षा नीति से। रमेश पोखरियाल ने इस बारे में क्या कहा, आइए समझते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी इस इंटरव्यू में रमेश पोखरियाल ने कहा कि इस नीति से शिक्षा में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जिससे विद्यार्थी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को नौकरी व स्वरोजगार के लिए पूर्ण प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इससे आने वाले समय में देश से बेरोजगारी खत्म होगी। 5 साल के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर रमेश पोखरियाल से पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, ECCE शिक्षकों का शुरुआत कैडर तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा। ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को जिम्मेदारी रूप में शिक्षा मंत्रालय की होगी। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य तथा जनहित कार्य मंत्रालय इसमें सहयोग भी करेंगे। अब मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य होगा। इस बारे में रमेश पोखरियाल के पूछे जाने पर उन्होंने बताया, जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा के जहां एक संभवतः हो भाषा के रूप में ही पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी स्कूल इनका अनुपालन करेंगे। अब प्राइवेट स्कूलों के द्वारा थोपी जा रही जो अंग्रेजी मैकाले पद्धति वाली जो नियम थी वो हटने वाली है। किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगा, इस बारे में भी इन्होंने अपनी बात रखी। प्री प्राइमरी से इंटर तक कैसे 100% नामांकन होगा, इस बारे में रमेश पोखरियाल ने कहा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात ग्रेड 12 तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव होंगे, तो इसके बारे में उन्होंने कहा, बोर्ड और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं में वर्तमान प्रकृति के कारण कोचिंग संस्कृति पनप गई है। इसके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उनके उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए छात्रों को स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा, यदि आवश्यकता हो तो सुधार के लिए एक और परीक्षा की अनुमति होगी। BA BSc कोर्स 4 साल के होने पर उन्होंने इस पर जानकारी दी। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि के ही होंगे। उन्होंने उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के लिए विकल्प होंगे, जैसे 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल पूरा करने पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में फीस रेगुलेट करने का तंत्र पे भी उन्होंने कहा, संस्थान को उनके प्रमाणन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा तय करने के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से बताए जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान फीस या शुल्क में कोई मनमानी भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता इसी से बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा पर सरकारी व्यय यानी GDP के 6% किया जाएगा। केंद्र और राज्यों द्वारा शिक्षा पर ज़्यादा निवेश से संसाधन बढ़ेंगे। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से बने रहिए, लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। देसी विश्वविद्यालयों के लिए भी क्या दरवाजे खोले गए हैं? अगर हाँ, तो उनका विनियमन कैसे होगा, इस बारे में रमेश पोखरियाल ने कहा, उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति दी जाएगी।
इसके लिए एक वैज्ञानिक फ्रेमवर्क। एक बात और, विदेशी विश्वविद्यालय में अर्जित किए गए क्रेडिट देश में ही मान्य होंगे और यदि यह उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो उन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।